ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव विभु संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक परमार्थ वचनिका कविवर पंडित बनारसी द्वारा रचित पृष्ठ क्रमांक 353। ज्ञानी और अज्ञानी की विशेषपने की चर्चा चल रही है। ज्ञानी कैसे कार्य करता है और अज्ञानी कैसे करता है, ये कल अपन ने चर्चा देखी थी। बहुत मार्मिक चर्चा है, समझने लायक चर्चा है ये। मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। इसीलिए आगम अंग को एकांत बने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता, वह यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। एक कल अपन ने इस पर चर्चा करी थी। जो अज्ञानी जीव है वो आगम पद्धति वाले व्यवहार को ही मोक्ष मार्ग मानता है, और वो आगम पद्धति के अनुसार आगम में जो जैसा वर्णन है आचरण वगैरह का, पूजा पाठ भक्ति गृहस्थों का, श्रावकों का, है ना, खाने पीने का, कर्म प्रकृतियों का, गुणस्थानों का, वो वैसा पढ़ता रहता है, समझता रहता है। लेकिन द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न मैं आत्मा चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा बैठ के शांति से एकांत में भेद ज्ञान नहीं करता, आत्मानुभव नहीं करता, और बाहरी जो आचरण है उसको ही मोक्ष मार्ग मानता है। और आत्मा की बात कहो तो ऐसा मानता है कि जब तक हमारी कसाय मंद नहीं होगी, हमारा आचरण सम्यक नहीं होगा, हमारा प्रवृत्ति सही नहीं होगी, तो हमें मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा। पहले अपन आत्मा को प्राप्त करने के पहले पात्रता तो बनाओ। तो वो पात्रता के नाम पर वो पात्रता बनाते ही चला जाता है, उसका एंड ही नहीं आता कि पात्रता बनानी कितनी है। आप समझ गए नहीं समझ गए? पात्रता कितनी, कोई डिसाइड तो करो कि भाई कितनी पात्रता बनानी है। वो तो बढ़ाते ही जाता है, नियम व्रत बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, यहाँ तक कि साधु बन जाता है। और साधु बन जाता तो उससे कहो कि भाई साधु तक पहुँच गए आप, तो बोले अब बस अब होगा आत्मा का अनुभव, समझ में आए कि नहीं, अब हमारे पूरा हो गया। तो ऐसे जगत में 99% लोग इसी प्रकार से धर्म पद्धति समझते हैं। और वो खाली जैनों में नहीं है, वो अजैनों में भी आप जाओगे तो आपको इसी क्यों कि वो आचरण क्रिया कांड बाहर का दिखता है। भाई एक आदमी ने उपवास करा, एक आसन करा, अष्टमी चतुर्दशी उपवास कर, हरी वगैरह छोड़ दी, तो आपको लगता है ना कुछ करा, तो आपको लगता है कि देखो ये अंदर धर्म भाव है तभी तो छोड़ा है इसने, धर्म भाव है तभी तो छोड़ा है। तो वो ऐसे जगत में ये बाहरी आचरण बहुत प्रसिद्ध है,
और इसको मानने वाले करने वाले बहुत आपको मिलेंगे। फिर दूसरी बात, पुण्य पाप की भी बहुत चक्कर है। पुण्य 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 पुण्य, पाप से तो बच जाएंगे। वरम वृतई पदम देवम ना वृतई पद्मनारकम, इष्टोपदेश में लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने कि आवृत्ति रहने से अच्छा तो है वृत्ति रहना। समझ में आया? लेकिन जो अध्यात्म पद्धति वाला निश्चय है, जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत काली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। इसलिए आगम अंग को एकांत पने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। ठीक, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता, यह मूल दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। कल मैंने आप लोगों को दिया था एक उदाहरण, अच्छा इसमें थोड़ा और वही उसी के लिए, चलो वही पढ़ लेते। इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वो क्यों करता है आगम वाला व्यवहार? क्योंकि वो बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, माने वो प्रत्यक्ष में आचरण दिखाई देता है। मैं एकांत में बैठ के शांति से भेद ज्ञान कर रहा हूँ, आपको थोड़ी दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, है कि नहीं? मैं अपने घर पे बैठ के शांति से भेद ज्ञान कर रहा हूँ, कौन मानेगा? लेकिन मैं मंदिर में आके 2 घंटे पूजा पाठ में खड़ा हो गया, स्वाध्याय में बैठ गया, विधान में बैठ गया, और बाजार में नहीं खाता और शुद्ध खाता हूँ, मसाले से जो कुछ भी है, तो वो बाहरी आचरण प्रत्यक्ष दिखता है जीव का। और जो एकांत में बैठ के शांति से भेद ज्ञान करता है वो तो किसी को दिखता नहीं। और सच्ची बात यह है कि अधिकतर जीवों को धर्मात्मा होने में रस नहीं है, धर्मात्मा दिखने में रस है। क्योंकि हमारा अहंकार बहुत है ना जन्मों जन्मों से। आप देख लेना, आपको अकेले पूजा करोगे तो आप 15 मिनट में करके निकल लोगे, और सामूहिक 50-100 आदमी बैठा होगा तो बड़े अपन उससे करेंगे शांति से पूजा। तो इसका मतलब क्या है? देखो, असली श्रद्धा क्या होती है? माँ अकेली हो अपने घर में और उसका छोटा सा बच्चा हो तो वो इतने प्रेम से खिलाती है और घंटों खिलाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे खिलाते हुए बच्चे को कौन देख रहा है, देख सोचती है। और बाजार हो तो बाजार में ये भी नहीं सोचती कि इसको चांटा नहीं मारूं सबके सामने, चांटा भी मार देती है। देखो कैसा प्रेम है उसका, है? ये है सच्चा प्रेम कि बाजार है और कोई गलती करी तो चांटा भी मार देती है, और अकेले में कोई नहीं है तो बहुत प्रेम भी करती है। और अपन क्या करते हैं? अपनी सच्ची श्रद्धा नहीं होने के कारण भगवान के प्रति कि अपन सबके सामने भगवान के ऐसे गुणगान करते हैं, ऐसे चेहरे की आकृति बना के रखते से पता नहीं कितने भाव भक्ति में जो डूब रहे हो। समझ में आया? और हाँ, और उसको पता नहीं चलता कि जो हो क्या रहा है। और अकेले में मेहमान को मंदिर लेके आता तो कहता तुम कर आओ, मैं तो कराया पहले। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे तो हो गए भगवान, तुम देख आओ। और अकेले में आवे तो बस ऐसा करके चला जावे, और करे भी तो फटाफट पढ़ ले, मन नहीं लगता। कुल मिला के वो करना होता है, ठीक है, लेकिन बहुत मन नहीं लगता। लेकिन अगर विधान में 100 धर्मेंद्र बना दो, क्यों मुकुटमाला पहना दो, केसरिया धोती की जगह इसको थोड़ी अलग कलर की पहना दो, सबरी दूसरे रंग की पहने हो, फिर इसका देखो जो मन लगता है वो तो अलग ही लगता है। तो भैया जी काय मन लग रहा तुम्हारा? किस बात का मन है? पूजा में मन नहीं लग रहा, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इंद्र बना हूँ, तो ये मानादिक का पोषण होने से उसका पूजा पाठ में मन लगता है। और अगर उसका मानादिक पोषण नहीं करो तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता। इसलिए अज्ञानी कभी सच्ची भक्ति कर ही नहीं सकता, और ज्ञानी कभी झूठी भक्ति नहीं कर सकता। ज्ञानी जब भी करेगा सच्ची करेगा, चाहे 4 दिन छोड़ के करे, और अज्ञानी जब भी करेगा तब झूठी करेगा, क्योंकि उसके अंदर उसे कोई भाव वासन नहीं। अथवा पुण्य के लालच से करेगा। काय के लालच से करेगा? पुण्य बनेगा। अभी अपन इतना 40 नहीं पढ़ते आजकल, मुमुक्षु ने तो पढ़ना बंद कर दिया। नहीं समझ में आया? हाँ पहले, अभी भी चलता है, पहले क्या चलता है? अभी भी बहुत चलता है। हाँ व्यवहारी पढ़ते हैं 40। अब वो 40 पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं 40?
तो साफ साफ लिखा है लिखने वाले ने, पढ़े 40 ही दिन, समझ में आया, हो सब रिद्धि सिद्धि, बस 40 दिन पढ़ो सब रिद्धि सिद्धि हो जाए। तो उसे भगवान की भक्ति है कि रिद्धि सिद्धि हो जाए, उसकी भक्ति है, समझ में आया। तो वो आगम पद्धति वाला जो व्यवहार है वो यहाँ लिख रहे हैं बनारसी दास जी को, प्रत्यक्ष दिखता है बस वो, इसलिए उसको करता है वो, ठीक है कि नहीं। अभी एक अपने ही मंदिर में आता है, कौन आता है अभी पता नहीं, कौन आ गया है नया सा है कोई, मैं तो कभी कभी मिल जाता है मेरे को, तो कैसे करता है वो भगवान के सामने, देखा तुमने, एक तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। मेरा इधर हो रहा था, मैंने इसको रोक के बुलाओ दे, कौन है भाई, कहाँ का है, हाँ वाला वाला मेरे का बहुत है ना, अब नहीं आता, आता आता कई रात लेट आता है वो अपनी पत्नी को लेके आता है, वो दोनों पढ़ते रहते हैं, वो रिद्धि सिद्धि करने में लगे होंगे वो लोग। अब हमने कहा उनको बेचारों को बता दें कि कैसे होती है? तो अब देखो क्या कहते हैं, इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना सरल है, बस क्रिया कांड साधना इसलिए सरल है कि वो बाहर में दिखता है, और वो दिखता है तो जैसे करते हैं अपन उनके साथ ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों के साथ रहेंगे अपन, तो वो अपन करने लगेंगे, उसमें है क्या, तो वो उसको सरल लगता है, और सरल भी लगता है और उससे प्रशंसा भी मिलती है। एक तो अध्यात्म पद्धति का जो निश्चय है वो दिखता नहीं बाहर में, मैं वेद ज्ञान कर रहा हूँ 24 घंटे, वो आपको दिखता थोड़ा ही है, लेकिन मैंने आज उपवास करा, ये तो सबको दिखता है ना। तो उपवास करने से क्या होता है कि भाई मुझे प्रशंसा भी मिलेगी, मैं घर में बैठ के वेद ज्ञान करता रहा तो मैं कहूँ भी आज, अच्छा आप लोगों से मैं कहता हूँ, चलो आज पता है आप लोगों को मैंने रात भर वेद ज्ञान किया, तो भी आपको मेरी महिमा नहीं आई, क्योंकि तुम्हें वेद ज्ञान से महिमा ही नहीं आती। लेकिन मैंने 2 दिन से पानी भी नहीं पिया, 2 दिन का उपवास चल रहा है मेरा, अरे पंडित जी, अभी एकदम मेरे को ऐसी करुणा की नज़रों से देखोगे, बहु अरे रे पंडित जी समझ में आया ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं, वाह्य क्रिया करता हुआ मूढ़ जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है कि नहीं मानता है? बिल्कुल मानता है। क्यों? क्योंकि दूसरे की भी उसकी प्रशंसा करते हैं, और वो क्रिया करता हुआ अपने को देखता है, मंद कसा देखता है, तो वो कहता है कि मैं मोक्ष का अधिकारी नहीं होगे तो तुम होगे क्या। इसलिए बहुत सारे त्यागी वृत्ति जो है वो गुरुदेव का विरोध करते हैं, कान्जी स्वामी के खिलाफ बोलते हैं, कान्जी स्वामी को मानने वालों के खिलाफ बोलते हैं लोग, समझ में, पंखे लगा के चलते हैं, ये करते हैं, एसी लगे हैं, ऐसा करते हैं, और कहते हैं कैसे हो गया, समझ में, ये बताएंगे तुम्हें मोक्ष मार्ग क्या है, ये मोक्ष मार्ग ही है, और हम नग्न दिगंबर हो गए, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गए, हम नहीं होंगे, वो ऐसा अंदर। तो वो उसको अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है, काय के आधार से मानता है, वो क्रिया कांड के आधार से मानता है, क्योंकि उसको साफ साफ दिखता है कि तुम करते नहीं, अंतर समझ में आए कि नहीं आए है, तो इसलिए वो कहता है। और देखो क्या कहते हैं, अंतर्गर्भित जो अध्यात्म रूप क्रिया वह अंतर्दृष्टि ग्राह्य है, वह क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। जो अंतर्गर्भित अध्यात्म की क्रिया है, अध्यात्म की क्रिया कौन सी है? भेद विज्ञान, आत्मानुभव, आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान, आत्मरमणता, ये अध्यात्म की क्रिया है, समझ में आया। तो वो कहते हैं कि वो अंतर्दृष्टि ग्राह्य माने वो अंतरंग दृष्टि से होती है, वह क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। इसलिए क्या कहता है कि ये लोग तो खाली आत्मा की बातें करते रहते हैं, समझ में आया, कुछ करते धरते नहीं है। अब वो करने धरने का अर्थ क्या है? वो क्रिया कांड आया समझ में। और वो करने लग जाए तो फिर मान लोगे उसे मोक्ष मार्गी, समझ, हाँ फिर मान लेंगे मोक्ष मार्गी। उभयाभासी को मोक्ष मार्गी मानता है आदमी अधिकतर। आप देख लेना कोई भी मुमुक्षुओं में तो उभयाभासी को मोक्ष मार्गी मानते हैं, नहीं समझे। जैसे अब एक पूरी तरह जो व्यवहाराभासी है वो गुरुदेव को नहीं मानता, तो वो तो कहलाता है व्यवहाराभासी, ठीक। और अगर इधर आ गया गुरुदेव की तरफ, लेकिन वो व्रतशील संयम नहीं करता, तो उसे कहते हैं निश्चयभासी। और अगर वो थोड़े मर्यादित भोजन करे, थोड़े व्रतशील संयम भी करे और गुरुदेव श्री को भी मानता हो,
समय सा, तो बस वो कहते ये बिल्कुल बराबर है, ये आदमी ठीक है। तो तीसरे कैटेगरी जो विहाभासी वाली है वो भूल जाता है। अंदर समझ में आया कि भैया ये जो कर रहा है, जैसे मैं कल एक हमारे मित्र से बात चल रही थी, कई लोग मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं कि साहब बहुत सारे पंडित जी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, फला जगह जो भी आती है, बोले साहब वो भी गजब के ज्ञानी हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अच्छी बात है। तो हमने कहा तुमने उनको ज्ञानी किस आधार से माना? बोले साहब वे तो आपसे भी ज़्यादा ज्ञानी है। अच्छा, मैंने किस आधार से? बोले इस आधार से कि आपके तो शादीशुदा हो, घर गृहस्थी है, बाल बच्चे, उनके तो वो भी नहीं है, ब्रह्मचारी है। आया समझ में कि नहीं जाया? तो उससे कहो कि कौन से ब्रह्मचारी, कौन सी प्रतिमा ले रखी है? ब्रह्मचारी तो 7वीं प्रतिमा में होती है। तुम जिन्हें ब्रह्मचारी मानते हो, मुमुक्षुओं से कह रहा हूँ मैं, उनसे जाके पूछ के आओ कि 7वीं प्रतिमा के बिना ब्रह्मचारी होते हैं क्या, असली ब्रह्मचारी? और 7वीं प्रतिमा 6 प्रतिमाओं के पहले होती है क्या? और 6 प्रतिमाएं 5वें गुण स्थान के पहले होती है क्या? और 5वां गुण स्थान 4थे गुण स्थान के पहले होता है क्या? बोलो, अब नापो तुम्हारा ब्रह्मचारी तो पता चल जाएगा। भाई साहब, कोई आत्मा की सही बात भी बता रहा है, सुनो ध्यान से, और मुमुक्षुओं के ग्रुप में भी शामिल है, लेकिन वो असली ब्रह्मचारी नहीं है। और ये बात उसे पता है कि ऐसे ब्रह्मचारी नहीं होता, और फिर भी अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाता है, और समाज में ब्रह्मचारी पद की प्रतिष्ठा पाता है, अपने को पुजवाता है, समाज से सेवा करवाता है। तो आत्मा की बात भले ही करता हो, भले ही समय सार सुनाता हो, तो भी गारंटी है वो मिथ्या दृष्टि ही हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? सम्यक दृष्टि ऐसी अनैतिकता नहीं करता। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव होगा, वो ऐसी अनैतिकता नहीं कर, बहुत ईमानदार रहता है। जो उसको पता है कि इस भूमिका में मेरी 7वीं प्रतिमा योग शुद्धि नहीं है, समझ में आया? तो मैं अपने आप को ये बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकता। लेकिन वर्तमान में तो किसी ने भी चादर ओढ़ी, समझ में आया? अथवा आजकल तो ओढ़ते भी नहीं, बिना ही ओढ़े हैं, समझ में आया? और ब्रह्मचारी है, और वह ब्रह्मचारी है तो ब्रह्म बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं, कोई उनके मर्यादित जीवन नहीं है, खूब मोबाइल चला रहे हैं। अभी तो वो बोले ना, भाई साहब बोले ना, पूरा सब बताया ना सुमित जी ने कि क्या हालत है? खूब मोबाइल चला रहे हैं, खूब वीडियो बना रहे हैं, खूब सब कुछ जो हो सकता है, लेकिन नाम ब्रह्मचारी में। और मोक्ष एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? कि वो गुरुदेव को मानते हैं। मोक्ष वो में घुसे, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर सत्य की कसौटी कसनी है तो फिर वो सब जगह कसी जाएगी, तभी तो ईमानदार कहलाओगे। तुम केवल सत्य की कसौटी अपोजिट जगह कसोगे कि साहब भ्रष्टाचार मिटाना है। क्या मिटाना है? कि भ्रष्टाचार मिटाना है। कि साहब भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा तो आपकी पार्टी में हो रहा है, कि हमारी पार्टी छोड़ के बाकी सबकी पार्टियों में मिटाना है। समझ में आया कि नहीं आया? है आया समझ में? ऐसे ही अपन जी अंधे हो जाते हैं। अपने यहाँ कुछ भी चले, अरे सब अपने ही लोग हैं साहब, अरे क्या हो गया साहब, अरे साहब उनके औधिक भाव होंगे। गजब का आदमी है भाई, अगर औधिक भाव यहाँ देख सकता है तो फिर सारे जगत में औधिक भाव देखना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ के लोगों में तो देखता है औधिक भाव। अपने यहाँ का ब्रह्मचारी, अपने यहाँ का पंडित गलती करे तो कहता औधिक भाव है जी, रहने दो, ढांक लो, किसी को मत बताओ। और दूसरे का करे तो उसको दुनिया में दिखाता फिरता है। तो क्यों? वे भी तो आखिर अपने ही जैसे जीव हैं, और उनसे भी तो गलती हो सकती है। अगर अपने से हो सकती है तो है, अगर एक ब्रह्मचारी से गलती हो सकती है तो एक साधु से गलती नहीं हो सकती है? एक पंडित से गलती, क्या क्या दम है उस बात में? लेकिन नहीं, अपने यहाँ का हो तो सब चालू है, और दूसरे का दूर से दूरबीन लगा के देखता है, इतना से दोस्त को बड़ा करके देखता है। समझ में? ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि जानना, जिनकी ऐसी परिणति है वे सब मिथ्या दृष्टि जानना। जो समाज को छलते हैं, समझ में आया? छोटे क्या कहते हैं,
नीचे रह के ऊंचा पद धारण करके अपने को पुजवाते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि जानना। सम्यक दृष्टि की ये जो लोग कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि अन्याय अनीति अवक्ष, सुनते हो ना, यही अन्याय नीति है उसकी, यही न्याय नीति है। समझ में आया? देखो यही न्याय नीति है उसकी। कल मैंने देखो सब चीज़ों का हमें वैज्ञानिकरण पता होना चाहिए। देखो कल मैं बता रहा था रात को सुनील जी को, सम्यक दृष्टि जुआ क्यों नहीं खेलता, सम्यक दृष्टि वेश्या रमण क्यों नहीं करता, सम्यक दृष्टि परस्त्री के पास क्या क्या कारण है, ये सब चीज़ें क्यों, शिकार क्यों नहीं करता, वो इसलिए सब स्वरूप है वस्तु का। सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि जिन्हें होना है वो भी क्या है, अगर हम शिकार करेंगे किसी जीव को मारेंगे तो हमारे परिणामों में कितनी क्रूरता होगी। अब इतनी क्रूरता रहेगी परिणामों में कि हम किसी को शिकार मार के खाएं या मार डालें तो हमें कहाँ से आत्म की कोमलता का भान कैसे होगा, आत्मानुभूति की ओर हम कैसे, क्यों कि जिसे आत्मानुभव की ओर बढ़ना है उसके तो अंदर इतना प्रेम घटना चाहिए, इतना वात्सल्य घटना चाहिए, इतना अहोभाव से भरना चाहिए, तब तो वो आत्मानुभव जैसा कार्य हो सकता है, तब तो आत्मश्रद्धान हो सकता है। समझ में आएगी नहीं है? जब सब चीज़ें समझना चाहिए। अपन समझते हैं कि ये सब क्या है, वेश्या के पास जाए तो वेश्या ठगिया होती है, उसकी ज़िंदगी उसका बर्बाद कर दे, उसको क्या कहते हैं ब्लैकमेल करने लग जाए, उसका घर परिवार बर्बाद हो जाए, तो इतनी आकुलता में वो आत्मानुभव कैसे करेगा। अपन हर चीज़ को अपन पाप से जोड़ते हैं, बात पाप और पुण्य की है ही नहीं। आचार्य कहते हैं कि जिन कामों में तुम्हें आकुलता हो, तुम्हारी शांति भंग हो, वो सब पाप है। ये परिभाषा लिखो, तुमने परिभाषा क्या है बहुत गलत बना रखी है सब चीज़ों की। और जिन कामों में शांति मिलती हो, बैठ के अच्छा लगता हो, वो सब पुण्य भाव है। अब तुम पूजा कर रहे और पूजा में आकुलता बढ़ती जा रही, पूजा वाला पूजा बढ़ाता जा रहा, तो वो पाप चालू हो गया है, वो पुण्य नहीं रहा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वे सब कार्य जिनको, अब जिन कार्यों का शास्त्रों में निषेध है वे हमने सब पाप कर लिया। असलियत में उन सब के रहते हुए हमारा चित्त शांत नहीं हो सकता। चित्त की शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो चित्त की शांति के लिए उन्होंने ऐसे कार्यों का निषेध किया कि भाई तुम इन चक्कर, जुआ खेलने जाए कोई और जुआ में सारी संपत्ति हार जाए, तो भाई साहब उसके अब घर गृहस्थी लेके बैठा है और वो तो उसके बच्चे तो कैसे करेगा फिर? तो उन्होंने कहा भाई ये काम ही मत करो। तो आया समझ में? और अपन को हर चीज़ पुण्य पाप का चश्मा लगा दिया, तो अपन क्या करते हैं, वो पुण्य पाप सोचते रहते, वो धर्म एक तरफ रख रह जाता है। जबकि ये मनुष्य भाव हमें पुण्य पाप की दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, हमें इस दृष्टि से हमें कैसे रहना चाहिए। बोलो भाई साहब, हमें कैसा व्यापार करना चाहिए? भैया हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें अनंत आकुलता नहीं हो, क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग साधना है। कोई ने कहा इसमें तुम्हें 10 करोड़ मिलेंगे, वो मिल भी सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचना कि 10 करोड़ का बहुआरंभ परिग्रह हो जाएगा, ये बेकार की बात है। ये सोचना कि भाई 10 करोड़ मिलेंगे लेकिन अनंत आकुलता हो जाएगी और इतनी रिस्क लेके मेरे को अपना भाव खराब नहीं करना। काय पे दिमाग रहना चाहिए हमारा? आत्म तत्व है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुआरंभ परिग्रह नरक फरक की बात नहीं है। अनंत आकुलता का वेदन जो जीव करेगा वो नरक जाएगा। और बहुआरंभ परिग्रह वाले के आर्त रौद्र ध्यान होता ही होता है। क्यों होता है? कि हम नहीं करेंगे, अरे तुम नहीं करोगे तो दुनिया करवाएगी। पूछो क्यों? अभी तुम्हारी 100 जगह संपत्ति पड़ी हो, कभी पुलिस वालों का फोन आएगा, भाई साहब यहाँ कब्जा हो गया, भाई साहब यहाँ ये हो गया, भाई साहब आपका नाम यहाँ निकल गया, भाई साहब आपके ये कागज़ सही नहीं है, भाई साहब आपका ये सही नहीं है और आपको यहाँ आना पड़ेगा, साइन करना पड़ना। अरे भैया यार हमें नहीं आना पड़ेगा, पुलिस वाले आएंगे कि साहब हम क्या करेंगे, किसी और के नाम कर दो। आया समझ में कि नहीं समझ में? आपको एक कितनी ये बहुआरंभ परिग्रह होता है कि नहीं होता है? अभी मेरा एक फ्लैट है सोनगढ़ में, समझ में आया? अब वो लिया था, अब उसको बेचना है, कोई आता है, फिर फ़ोन आता है, फिर वो कहता है इतने का, फिर वो मैं कहता है इतने का, फिर वो कहता है सब रजिस्ट्री को कब आओगे, फिर मैं कहता हूँ टिकट देखता हूँ। देखो एक जरा सी संपत्ति ने आकुलता पैदा कर। अब अपन को लगता है कि शास्त्रों में लिखा बहुआरंभ परिग्रह। अरे भैया
असली जड़ तो ये आकुलता है। असली नरक तो इस आर्त रौद्र ध्यान से जाता है, वो तो पुद्गल का परिणाम है, वहाँ जीव का क्या लेना देना है। लेकिन तू अनंत आकुलता उसके निमित्त से करता है, और वो दोष काय में आ जाता है सारा, वो निमित्त में। बहु आरंभ परिग्रह, समझ में आया कि नरक में जाता है। लेकिन उनने उसमें जब परिभाषा बताई कि भाई परिग्रह की परिभाषा तो बताओ, तो उन्होंने कहा मूर्छा परिग्रह, बेहोश रहना ये परिग्रह। क्या परिभाषा, कभी किसी ने ध्यान दिया? ये परिभाषा दुनिया की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है। पर पदार्थों में अपनापन करना ये असली परिग्रह है। लोग कहते हैं कि मिथ्यात्व परिग्रह कहाँ लिखा, हालांकि 14 उसमें भेद में है ही, फिर भी कहते उसकी ज़्यादा। अरे इतनी बड़ी परिभाषा के परिग्रह की परिभाषा ही उनने मूर्छा परिग्रह बनाई, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? वो है, समझ में आया सेठ जी? है, सेठ जी को सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। है, हाँ हाँ, तो ऐसा थोड़ी है। सच्ची बात ये है कि देखो हमारी सामर्थ्य है नहीं, अपन कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन अपन रहते गंगू तेली है, बनियों का कुछ नहीं हो सकता। क्या होता है कि आदमी कितना ही पैसा वाला बन जाए, लेकिन वो ज़मीन से उठता है ना, तो आते वही पड़ी रहती है। तुम्हारे पास आज भी मैं देखता हूँ आदमी के पास 10 करोड़ रुपया है, लेकिन उसका 10,000 का नुकसान हो जाए तो उतना ही दुखी होता है जब उसमें 10,000 थे। आज भी हमारी ये हालत है कि 100 का नोट घूम जाए हमारे, हमने रखे थे जेब में हजार क्या होता है, सॉरी 100 के रखे थे 10 नोट, है कि नहीं, 1000, और अपन के पास हिसाब मिल रहा है 6 का, और नोट बचने चाहिए 4, और नोट बच रहे 3, 100 कहाँ गया? 1 घंटा खर्च कर सकते हो भाई साहब, करोड़पति हैं तो गंगू तेली हो गए नहीं। देखो बीके साहब बोलो है, और नौकरी पेशा वालों तो जैन साहब तुम तो नौकरी वाले थे, तुम लोगों को तो लिमिटेड मिलता है, तो ये तो और ज़्यादा हिसाब लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिना नौकरी वाले तो रमेश जी जैसे लोग हैं कि नहीं, 10-20 हज़ार से चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नौकरी वाले को तो भाई गिने चुने पैसे मिल रहे, हिसाब इतना पैसा वहाँ देना, इतना वहाँ देना। तो वो कहते हैं कि तुम बाहर में कितने ही जोड़ो, अंदर में जो तुम्हारी प्रवृत्तियाँ मिटती नहीं है। मैं तो पैसा वाला उसे कहता हूँ कि अगर वो करोड़पति है और 10-20 हज़ार चले जाए तो देखता भी नहीं कहाँ चलेगा, छोड़ो क्या देगा, तब तो करोड़पति होने का लाभ है। करोड़पति होकर भी अगर 5-5, 2-2 हज़ार रुपये के लिए दिन भर खराब कर सकता है, तो फिर तेरे में क्या दम है? एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो बोलता है अंधा हूँ साहब, कुछ भीख दे दो, अंधा हूँ साहब। तो एक आदमी रुका, बोला अच्छा अंधे हो, समझ में आया कि नहीं आया? बोला हाँ साहब अंधा हूँ। तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने उसको एक नोट दिया, तो नोट पुराना था, फटा, तो कहता साहब पुराना फटा नोट मत दो, सही नोट दो। तो उसने कहा कह रे तुम तो अंधे हो और तुम्हें कैसे दिख रहा है कि फटा पुराना है? बोले नहीं साहब मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं तो अंधा नहीं हूँ, मैं तो गूंगा बहरा हूँ। अंधा वाला तो आज फिल्म देखने गया है, उसकी जगह मेरी ड्यूटी है। आया समझ में कि नहीं आया? क्या बोला वो? मैं तो गूंगा बहरा बन के भीख मांगता हूँ, लेकिन अंधा है जो अंधा बन के मांगता है, वो आज फिल्म देखने गया है और उसके ठिये पे आज मैं बैठा हूँ। ऐसे बेहोशी जिंदगी चल रही है, समझ में आएगा? कुछ होश नहीं अपने को, कुछ भी जो चल रहा है चल रहा है, मरे जा रहे अरबपति बनने को, एक जिंदगी कुछ बदलती नहीं। अरे भैया अरबपति बनने का ये जो अनंत आकुलता है, तो आचार्य इसलिए मना करते हैं और कोई दम नहीं है। वे ये नहीं कहते कि हमें तुम्हारा पैसा कुछ कर लेगा, तू अंदर से बहुत कमज़ोर है, तेरे में ताकत वागत है नहीं, समझ में? और तू ये बहु आरंभ परिग्रह इकट्ठा करने जाएगा तो ये भाव चला जाएगा। आचार्य को तो ये चिंता सताती है, क्योंकि आचार्य भगवंत जानते हैं बहुत अच्छे से, ज्ञानी धर्मात्मा जानते हैं कि इसमें से एक भी रुपया तेरे साथ जाने वाला नहीं, और ये बेचारा जीवन चला जाएगा। देखो पता
ज्ञानियों की कैसी दृष्टि रहती है। जैसे तुम्हारा बच्चा हो और कंकड़ फत्ते इकट्ठे कर रहा हो बड़ी धूप में थैला लेके, कैसा लगेगा तुम्हें? बोलो। वैसा पसीना आ रहा बेचारे को, धूप लग रही और कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो, तुम कह रहे अरे बेटा क्या कर रहे हो? पापा हीरे मोती इकट्ठे कर रहा हूँ। जो चमकीले पत्थर उसे क्या दिखाई दे रहे हैं? हीरे मोती। अच्छा बताओ तुम कितनी देर इकट्ठे करने रह सकते हो? और तुम्हें पता है कि शाम हो जाएगी और आज इसका बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, अगर वो नहीं देगा तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा तुम्हें दिख रहा हो साथ में, बोलो खुश हो गए फिर उसे देखते हुए कि तुरंत कैसे भी करके गुस्सा करके प्यार से समझा के चल इधर से, पागल है क्या इसमें कोई? ऐसे ज्ञानियों को हम जैसे अज्ञानियों पे करुणा आती है कि कहाँ तू अपना जीवन खो रहा है, तुझे कुछ अता पता है? कुछ दिन बाद ये शाम होने वाली है, आँख बंद होने वाली है, पर्याय छूटने वाली है, वो छूटने वाला है और ये दुर्लभ भाव है, दुर्लभ समय है। क्यों कि तू ये बहु आरम परिग्रह के जो ढेर लगा रहा है ना, इसका 1 रुपया भी तेरे साथ नहीं जाएगा और इसके चक्कर में जो अनंत आकुलता तू बांध रहा है इसका फल नरक निगूद में पड़ा रहेगा। मैं तो कभी कभी बहुत सोचता हूँ, नरक में भी पड़ जाए जीव तो बहुत हानि नहीं है, लेकिन असंगी पर्यायों में चला जाए तो कितनी हानि है। बोलो। नरक में तो डंडे खावा के संवेदन ले सकते हैं, लेकिन असंगी हो गए तो अनंत काल की समस्या चालू, खत्म ही हो गया, मार्ग ही लुट जाएगा। बोलो। इसलिए लोग नरक नरक का डर दिखाते हैं, क्योंकि तुम्हें नरक के अलावा कोई डर समझ में नहीं आता। नरक कोई नरक है? नरक में कोई तकलीफ है? जहाँ जीव को संवेदन हो जाए वो काहे का नरक है? असली नरक तो भाई साहब असंगीपना है, जो तुम्हें ख्याल में भी नहीं आता जीव को। और पता असंगीपना काहे से मिलता है? मिथ्यात्व से और मायाचारी से, इससे मिलता है। अब विचार कर लेना अपन, दुनिया में नरक और स्वर्ग, नरक चले जाओगे स्वर्ग चले जाओगे। आचार्य कहते हैं हमारे लिए नरक स्वर्ग से नरक ही स्वर्ग नहीं है। जैन दर्शन में 2 ही गतियाँ हैं, या तो निगोद या सिद्धालय, बस बीच का तो मामला ऐसा ही है। तो आचार्य कहते हैं मूढ़ जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। तो ये सब मैं बता दिया ना आपको कि ये जितने भी तुम अन्याय अनीति अवक्षी चर्चाएं करते हो, ये जो सप्त व्यसन की बात करते हैं, वास्तव में इनमें पुण्य पाप नहीं देखना, अनंत आकुलता बनती है। इसलिए आचार्य कहते इनका त्याग करो, इनसे दूर रहो, क्योंकि अनंत आकुलता की परिणति में अनंत शांति का वेदन कैसे करोगे? आया समझ में? तुमने कोई लोग विरुद्ध कार्य कर दिया तो तुम्हारी शांति चली जाएगी ना भी, बिल्कुल 1 मिनट में, क्योंकि अपन गृहस्थ हैं। आया समझ? ये बाल बच्चों के लिए ये अपने आजकल के बच्चे अजैन शादी कर लेते हैं, अजैनों में शादी, कितनी आकुलता पैदा हो जाती माँ बाप के चित्त में। कितने ही धर्मशील माँ बाप हो, कितने ही विचारशील माँ बाप हो, कितने अच्छे श्रावक हो, लेकिन बच्चा अपनी आँखों के सामने जैन धर्म छोड़कर अजैनों में जाके शादी कर ले, कितनी दुख तकलीफ, कितनी आकुलता होती है। तो ये पुण्य पाप के चक्कर में, अरे भाई ये आकुलता तुम्हें पुण्य पाप दिख रहा? कोई कहे कि भाई साहब आपको तो बहुत पाप बन गया होगा। अरे पाप और पुण्य का चिंता किसे है? ये कितना बड़ा जीवन का जो है हमने इतनी उससे करा और इसका रिजल्ट ये है। इसलिए गृहस्थ जीवन में जो जिम्मेदारियां होती हैं, गृहस्थ जो जीवन होता है, तो आचार्य कहते गृहस्थ को अगर आत्म कल्याण करना है गृहस्थी में रह के, सुनो ध्यान से, अगर गृहस्थ को आत्म कल्याण करना है, इस पंचम काल की जो दशा है वो बता रहे हैं, तो सुनो उसके नियम क्या है। उसे राजनीति से दूर रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, उसे मंदिर की राजनीति से दूर रहना चाहिए, समझ में आया? समाज की राजनीति से दूर रहना चाहिए, उसे बहु आरम परिग्रह का भाव त्याग देना चाहिए। नहीं जाए, हमने तो सम्मेलन की पात्रता सारी क्या बना रखी है? खाना पीना जे है असली, उसे सप्त व्यसन आदि से दूर रहना चाहिए, मध्यमास मधु से दूर रहना चाहिए। क्यों? शराब पीने लग जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया?
तो ये सब चीज़ें जिनसे अनंत आकुलता बनती हो, समझ में आया? शादी वगैरह अपने कुल में करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बच्ची जो जैन कुल में पली है और जो लड़का अजैन में पला हुआ है, उन दोनों में बाहरी व्यवहार समान हो सकता है, और इस चक्कर में आजकल की जो लड़कियां, आजकल के लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अंदर के संस्कार किसी कीमत पे एक नहीं हो सकते। और तुम्हें ये बात तब पता चलेगी जब तुम उसके साथ में रहने लगोगे, तब तुम्हें समझ में आएगी कि ये कितनी बड़ी गलती हो गई। अभी तो क्या है, कॉलेज में पढ़ते हो, उनने कहा आइसक्रीम खाएगी, आइसक्रीम ले आए, दोनों बैठ के आइसक्रीम खा रहे, तो लगता हमारे विचार कितने मिलते हैं। मूर्खों, आइसक्रीम से विचार नहीं मिलाए जाते। आइसक्रीम तो सारी दुनिया ही खाती है। अच्छा, तुम्हें ये वाला फ्लेवर पसंद है, मुझे भी, ओहो, हमारे कितने विचार मिलते हैं। ये कह रहे पंडित जी सब जानते हैं, तो पंडित जी का कोई ऐसे ही हो गए क्या? आसमान से आ गए क्या? हम कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, सब पढ़े, में सब पता है, समझ में आया? और फिर आप जैसे लोग देख देख के सब सिखा देते हैं। आया समझ में? कि नहीं? विचार मिल गए ना, वो सोचती विचार। बच्चे अब भोले होते ना, बच्चे क्या है, 18-20 साल के होते, उम्र कच्ची है, उन्हें अता पता तो है नहीं कि अंदर असली संस्कार क्या है। अभी एक घटना घटी थी, एक अपनी जैनियों की लड़की किसी अजैन के साथ भाग गई। अब 8 दिन बाद जैसे तैसे माँ बाप ने जो करा हो, जो किया, भैया लौट लाट के आ गए, तो थाने में पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि उनने लिखवा रखा था। तो अपन तो इतनी कठोरता नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस वाले उनको बहुत अच्छे से जानते थे, जैन साहब को, और बड़ी उनकी इज्जत थी, और जैन साहब के प्रति पुलिस वालों को भी बड़ा था कि यार जैन साहब परेशान नहीं होने चाहिए। तो उनने कहा यार हम तो थक गए, इस लड़की की अकल समझ में नहीं आ रही। उनने कहा कोई बात नहीं, वो पकड़ के लाए, और उन्होंने कहा कि जैन साहब पकड़ लिया है, और आप बिल्कुल चिंता मत करना, और आना मत यहाँ, 1 दिन का टाइम दो, रात भर में आपके सब अकल ठिकाने लगा दूंगा। तो उन्होंने कहा भैया क्या करोगे, मारी पीटा मत करना, कुछ है? बोले कुछ नहीं, आप चिंता करो। उसने क्या किया भाई साहब, पुलिस वाले, सच्ची घटना है, उसने कहा इससे शादी करनी है? बोले हाँ। बोले करा देंगे, पक्का कराएं 100%। वो तुम्हारे पिताजी नहीं कराना चाहते? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, आपके पिताजी से हम बात कर लेंगे, आप बिल्कुल, आपको, और आप बालिक हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, बहुत खुश हो गए। वे तो डर रहे थे पुलिस वालों से। तो उसने कहा क्यों रे भाई, जातिवादी जो भी हो, मैं तो वो लेना नहीं चाहता। तो उसने कहा चल ठीक है। उसने तुरंत कहा जाओ अपने कांस्टेबल से मांस मच्छी ले आओ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, उसने मांस मच्छी मंगवाया, शराब मंगवाया, और लड़के से कहा पी ले, समझ में आया? और लड़की से कहा इसको परस, हाँ बना के दे इसको, क्योंकि ये तो खाता है। ओ भाई साहब, अब वो घबराई, कह रहे क्यों, घबरा क्यों रही है? समझ में आया? और बोल भाई बता कितने बाल बच्चे करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो उसकी जादी, वो कह रहा भाई साहब हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत करते हैं। तो बोल चल तैयार रहे, ये जीवन जीना है तुझे, समझ में आया? कर लव मैरिज कर तू। भैया अभी 1 दिन की घटना बताई किसी ने बॉम्बे में, एक जैन लड़की ने शादी कर ली किसी मछुआरे से, भगवान जाने कौन का लड़का था, तो वो कई साल बाद मिली, मछली बेचते। वो बताया था ना एक घटना है, वो वीडियो बता रहा था कि भैया हमने तो ऐसे फंस गए। तो तुम्हें अभी ये जीवन में अंदर के संस्कार, हम कितने ही कोशिश करें, वे अंदर जो संस्कार अपने बचपन से रहते वो जाते नहीं है। फिर ऐसे कि तुमने कहो छोड़ दे, नहीं भाई नहीं जाते भैया। तुम जैन का बच्चा होगा, कितनी कोशिश करो, वो नॉनवेज वगैरह देख के घबरा जाता है, वो नहीं समझ में आया? तो तुम्हें इतनी बात पता नहीं है क्या कि तुम्हारे और हमारे जीवन में जो अंदर संस्कार है वे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर अपन कुल छोड़ के दूसरे कुल में शादी कर लेंगे कि साहब आज का समय तो ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होता का प्रश्न नहीं है, तुम्हारे जीवन में अनंत आकुलता पैदा हो जाएगी, क्योंकि रोज़ तो लड़ाई झगड़ा होगा। विचार अभी पता है, विचार कुछ नहीं होते, 4-6 दिन का प्रेम व्यवहार होता है, फिर ख़त्म, फिर असलियत सामने आ जाती, बात खत्म हो। और जब हम ये बात जानते हैं, हम कश्मीर से ऊब जाते हैं,
हम कैसी कैसी जगहों से उब जाते हैं, तो आदमी आदमी से उबने में देर कितनी लगती है। अच्छा बताओ, अभी आप मेरे से प्रेम करते हो, अपन दोनों दिन भर साथ में बैठ जाए ना, तो भाई साहब कहोगे आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाओ। अभी तो बड़ा प्रेम बता रहे थे कि बस हो गया। ये तो लोक में है कि नहीं है? आया समझ में कि नहीं समझ में आया? भाई साहब अपन गले मिलते ना लोगों के, और अगर गले मिले ही रहे ना कोई थोड़ी देर, तो भाई छोड़, आकुलता होती कि नहीं होती? कई लोग ऐसे, अरे भैया छोड़ो। तो आचार्य कहते गहराई से देखो, अनंत आकुलता होती है, और तुम जिसके साथ जीने जा रहे हो वो तो तुम्हारी बिरादरी का नहीं, तुम्हारी बातचीत नहीं, संस्कार नहीं, उसे कुछ पता कैसे चलेगी जीवन। लेकिन फिर भी अज्ञानता है जीव की। तो आचार्य कहते हैं कि हमें उन कार्यों से दूर रहना चाहिए जिन कार्यों से अनंत आकुलता पैदा, इसलिए नहीं कि पुण्य और पाप, इसलिए कि अनंत आकुलता रहेगी तो तुम्हारे जीवन में भेद ज्ञान की कर्ण नहीं फूट सकती। तुम आत्मा का अनुभव नहीं, क्योंकि आत्मा अनुभव करने के लिए बहुत शांति चाहिए। कहाँ? बाहर में कि अंदर में? अंदर में। बाहर में तो चाहे बिल्कुल नहीं हो, अंदर में शांति हो तो बीच बाजार में बैठ के सम्मेलन ले सकते हो। समझ में आया? इसलिए ये लड़ाई झगड़े नहीं करना, दुश्मनी नहीं करना, बैर नहीं पालना। क्यों? कि इन सब परिणति में अनंत आकुलता होती है। ये अपन ने उत्तम क्षमा क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि तुमने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब चित्त में बहुत आकुलता पैदा हो गई, तो उनने कहा कि तुम्हें सम्मेलन कैसे हो पाएगा? तो भैया क्या करें? तो बोले जल्दी जाओ, पैर पड़ के क्षमा मांगे आओ। क्यों? क्षमा मांगना इतना घाटे का सौदा नहीं है, अगर ये भाव चला गया तो बहुत घाटे का सौदा है। ये है जैन दर्शन फिलॉसफी। अगर उसको जब इस एंगल से आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि जैन दर्शन पुण्य पाप से नहीं चलता, और सारे धर्म पुण्य पाप से चलते हैं। और आज अपन भी अजैनों के प्रभाव में आके जैन धर्म को हर जगह पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप। 2 माला फेरोगे तो इतना पुण्य बंधेगा, 10 फेरोगे तो इतना बंधेगा। ये सारे महाराज इसी काम में लगे, पुण्य बंधवाने में लगे, कोई आत्म कल्याण करने की बात ही नहीं करता। नहीं समझ में? अरे वीतरागता ही धर्म है, और जब धर्म ही वीतरागी है तो क्या पुण्य और क्या पाप। जब भगवान ने पुण्य समग्र मेक मना जो होमी, मैं पुण्य को भी यहीं छोड़ता हूँ, पढ़ते हो ना उसमें रोज स्वस्तिक पाठ में, तो भैया उसका अर्थ ही है कि जैन दर्शन में पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये जैन दर्शन है। फिर तो जैन दर्शन में इतना आचरण, इतना सब भैया वो इसलिए। और आचरण के संबंध में भी सुन लो, आचरण क्या है? आचरण भी पुण्य पाप के संबंध में नहीं है, आचरण भी आत्मा की अनुकूलता के लिए है। कि कैसे? कि अगर तुम गरिष्ठ भोजन कर गए, बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया, तो आलसी हो जाओगे, और आलसी हो जाओगे तो आत्म ध्यान में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी। तो उन्होंने कहा कि भोजन थोड़ा कम करो, जितनी भूख लगी हो उससे थोड़ा सा कम करो ताकि तुम्हारे अंदर स्फूर्ति रहे। लेकिन हमने उसे कैसे जोड़ दिया? पुण्य पाप से। उनने ऐसा भोजन खाने से मना किया कि जो जीव को अंदर में जाके विकार पैदा करे, रोग पैदा करे। समझ में आया? उनने कहा भाई ऐसा भोजन मत करना, वरना आकुलता हो जाएगी। और अपन ने हर चीज़ कैसे जोड़ दी? हिंसा और पुण्य, हिंसा और पुण्य, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। भाई रात्रि भोजन नहीं करना, भाई रात्रि भोजन अपने आप में अनंत बीमारियों का घर है। समझ में आया कि नहीं आया? और हमने वो अनंत बीमारी की तो हिंसा 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 कर दी, तो आदमी को हिंसा की तो इतनी चिंता है नहीं। अब अक्षय कुमार ने कह दिया, बाबा रामदेव ने कह दिया रात में मत खाओ, सबने सुन ली। हम रोज कह रहे थे भाई सुन लो, या कह रहे तुम्हारी सुननी नहीं, क्योंकि तुम तो हिंसा हिंसा कहते हो, पाप पुण्य की चिंता है। और रियल है, जगत में जितना तुम पुण्य पाप से धर्म समझाओगे उतना पाप बढ़ेगा, क्योंकि आदमी को तुम्हारे स्वर्ग नरक का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आदमी को ये पक्का भरोसा है कि कल यार रात में खाया था, बहुत गड़बड़ हो गई, तकलीफ हो गई सुबह, और सुबह बाबा रामदेव ने कहा रात में खाया था, इसलिए हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, नरक हो चाहे जे नरक भोग लिया मैंने। तो बोले अब रात में मत खाना, बोले बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ऐसे तो बात बन जाती है। लेकिन तुम जो नरक स्वर्ग के चक्कर, आज तक जैनियों को रोज पढ़ाया बहुआरम परिग्रह का फल नरक, बोले बिल्कुल ठीक। और सबसे ज़्यादा बहुआरम परिग्रह कौन जोड़ने में लगे रहते हैं?
गजब के बाद तुमने कैसी पढ़ाई करी। और फिर जेएनयू का मुकाबला नहीं है, फिर जेएनयू ने इसका तोड़ निकाला, इसका तोड़ भी निकालना पड़ेगा भाई। ये बात तो अपने फिर कह देते, बोले क्या तोड़ है, बोले ये हमारे लिए नहीं कहा, तो ये किसके लिए कहा, ये तो मुनिराजों के लिए कहा। समझ में आ? फिर कैसे बोले, बोले देखो अगर गृहस्थ के पास 2 कौड़ी नहीं तो वो 2 कौड़ी का नहीं, समझ में आया। और साधु के पास 2 कौड़ी तो वो 2 कौड़ी का नहीं। सुना कि नहीं सुना तुमने रमेश जी? नहीं सुना? अरे सुन रहे की बात है। अरे रमेश जी भी यार, अरे सुनने का प्रश्न नहीं है, तुमने घंटे में सुना था कि नहीं सुना था ये डायलॉग है? हम तो कोई बात करते हो वहाँ पे, वैसे लोगों को कहते तुम नरक में जाओगे, ऐसी बातें करते। हाँ वो तो तुम्हें भेज ही देंगे, वो चक्कर में बताओ। समझ में? हाँ हाँ, वो तो पक्की बात। अरे आप समझ गए ना, ये बात अच्छे से समझ गए ना कि अपन बहुवारम परिग्रह नार के सब लिखा है, तत्वासूत का सारी दुनिया पाठ करती है। अरे भैया तुम क्या मानते हो, उसमें से कुछ मानते हो? 24 घंटे बहुवारम परिग्रह की भावना चल रही मिथ्या दृष्टि जीव की, 24 घंटे मरते मरते तक चल रही। अंदर समझ में? और रोज पढ़ते तो वो इसलिए कि वही अंदर असर होना ही नहीं। और अभी देखो एक आदमी भोपाल में पैसों से भरी गाड़ी, पैसों से भरा सोने से भरी गाड़ी जंगल में छोड़ाया, देखा तुमने? कितना करोड़ रुपया उसमें से मिला, और कितना 20-25 किलो सोना, समझ में है? कितना 70 किलो सोना। देखो भाई, समझ में आया? अरविंद जी ये गाड़ी भर के छोड़ आया कि क्यों? उसके पता इनकम टैक्स वालों की छाप पड़े। देखो कितना घबरा गया। और नरक से कोई कहता तुम नरक चले जाओगे, छोड़ के आता? ज़्यादा तुम लोगों से हम रोज कहते नरक चले जाओगे, छोड़ा, कोई नहीं छोड़ता। और मैं देखता रहता हूँ, कोई छोड़े तो मैं ले आऊँ। है कोई छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता, पक्की बात है। और वो इतना, अभी एक दिन एक और हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। वो 18वें फ्लोर पे रहता था, 20वें फ्लोर पे जो भी हो, और उसे नीचे पता चला, गार्ड का फोन आया कि भाई साहब नीचे, तो उसने अपनी पीछे वाली खिड़की से पैसे फेंक दिए बहुत सारे, सूटकेस के सूटकेस। अब सोचो बात, ये क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये मुसीबत आ रही है, नरक तो दिखता ही नहीं। कई लोगों ने तो गड्ढा खोद करके देखा कि नरक कितने लंबा है। नहीं सच बता रहा हूँ, विज्ञान को देखा कि नरक नीचे है, उनने इतना गड्ढा खोदा, इतना गड्ढा खोदा, इतना गड्ढा खोदा, इतना गड्ढा खोदा, वो मिलता ही नहीं नरक। तुमने कहा कहीं नहीं है यार। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे जगत के जीव तुम्हारी बातों से नहीं आते। देखो भाई, धर्म समझने का तरीका समझो। कोई नरक और स्वर्ग की बात मत करो, एक सीधा गणित पढ़ो। तुम्हें आकुलता पसंद है कि निराकुलता पसंद है? पहले बताओ। तुम जब शांति से बैठते हो, अपने आनंद में बैठते हो, अपने मौज में बैठते हो, अपने भरोसे बैठते हो, किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, ये तुम्हें सुखरूप दशा दिखती है कि जब तुम दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हो, दूसरों के सामने भीख मांगते हो, अनंत आकुलता में जलते हो, परेशान होते हो, ये सुखरूप दशा दिखती? ये बताओ कि साथ ये वाली सुखरूप दशा दिखती तो ठीक। अब इस सुखरूप और इस सुखरूप दशा का अपन निर्णय कर ले कि ये दशा कैसे बन सकती है और ये दशा कैसे, और इतनी सी इतना काम, इतने फिर तक ऐसे समझाओ तो आदमी को अपने आप समझ में आती है। सही बात है, पागलपन थोड़ी करना है, ये तो बहुत सरल बात है। लेकिन आदमी इतना बेहोश है, और तुम्हारे पुण्य पाप ने कुछ नहीं बचा पाया, कोई नैतिकता भी नहीं सिखा पाया आदमी को। भारत देश सबसे ज़्यादा पुण्य पाप की चर्चा करता है, और भारत देश में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी है। सारे देवी देवता भारत में हैं, और सभी प्रकार के पाप भी भारत में। भयंकर भ्रष्टाचार, मायाचार, छल कपट, बेईमानी, नेता, ये सब देखो ना अपने यहाँ, और ये सब पूजा पाठ करते रोज खड़े होकर नेता। हमारे लिए भगवान केवल दिखावे की वस्तु है, अंदर से तो हम पूरे शैतानी खोपड़ी हैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अंदर तो हमें नहीं संयोगों में सुख दिख रहा है, नहीं पर पदार्थों में, संयोगों में, सब में सुख दिख रहा है। भगवान हमारे लिए एक सजाने की चीज़ है,
समझ में आया? जिसके हम दरवाजे पे आ जाते हैं, पूजा पाठ करके हर पंथ संप्रदाय में चले जाते हैं और समाज के सामने धर्मात्मा बनने का ढोंग करते हैं, और अंदर से केवल और केवल पाप ही जन्मते रहते हैं। तो जब तक अपन की ये दशा नहीं बदलेगी, अपन अंतर्दृष्टि से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, अपन सच्चा भेद ज्ञान नहीं कर सकते, अपन आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जब तुम्हारा हृदय अंदर से परिवर्तित होगा तब ये अंतर्दृष्टि समझ में आएगी। और जब तक हृदय से परिवर्तित नहीं होगा, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के तुम ये सब करते रहोगे, तो तुम हमेशा वो चीज़ करोगे जिससे तुम्हें बाहर में लाभ दिखेगा। आया समझ में? तुम्हें बाहर में लाभ दिखता है। जैसे मैंने बताया ना कि वो गाड़ी छोड़ के आ गया भोपाल में, तो उसे प्रत्यक्ष में दिखा के मर जाऊंगा। आया समझ में? लेकिन नरक नहीं दिखता, इसलिए उसका डर नहीं लगता। ऐसे ही हमें अंतर्गत भेद ज्ञान नहीं दिखता और उससे कोई प्रशंसा करने वाला भी नहीं मिलता, लेकिन एक बाहर में दया दान पूजा भक्ति करा दो, अपनी तरफ से विधान करा दो, अपनी तरफ से प्रतिमा विराजमान करा दो, क्यों? तो अपन को बहुत लाभ दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? अच्छा बताओ जैन साहब, आपकी तरफ से विधान करा दो, नाम कहीं नहीं दें, दोगे पैसे? देखो नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो रमेश जी, दोगे तुम? तो कैसे मरे मरे बोल रहे, क्या ले ले है? तो ढंग से तो बोलो। लाओ फिर भैया, हमारा आदमी कौन है इसमें से? अरे बहन जी का तो भरोसा है नहीं। ये तो किसी के भी हो जाती है। नहीं नहीं, टिंकल को लिखवाओ तुम्हें 31,000, ठीक है रमेश जी? टिंकल को लिखवाओ 31,000 गुप्त दान। समझ में आया? कोई कह रहे कहाँ लिखवाना? लिखा दोगे तो ठीक है। ऐसे अपने अंतर, हाँ, अपने अंतरंग में जहाँ अपन को लाभ दिखता है अपन वहाँ मरते हैं। अपन को इस आत्मा से कोई लाभ नहीं दिखता, अपन को वेद ज्ञान से कोई लाभ नहीं दिखता। मैं अकेले में बैठा हूँ शांति से और वेद ज्ञान कर रहा हूँ, तो मुझे कोई लाभ ही नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है इसमें कोई दिख भी नहीं रहा। कम से कम 4 आदमी देख ही ले मुझे वेद ज्ञान करते हुए, तो ही कुछ लाभ हो जाए। इसलिए लोग ध्यान भी ऐसी जगह करते जहाँ दिख जाए 10-20 लोगों को। समझ में आया कि नहीं? अभी चीज़ में आँख खोल के देखते रहते, कोई देख रहा है मेरी तरफ के नहीं देख रहा, और कोई देखने लगता है तो और ध्यान लगा ले। ऐसे अपन बच्चों जैसे है, अपन बड़े ही नहीं हुए। ये अभी सोचो, अगर अपन ऐसी हरकतें करते और बड़े हुए, ऐसा कोई बच्चा करे 2-4 साल का, तो सब समझ में आता बच्चे हैं। अपन इतने बड़े होकर भी अपन ऐसी हरकतें करते तो बड़े कहाँ हुए? अपन है, अपन पूजा कर रहे हैं, पीछे नज़र देखते हैं, कोई आ गया तो थोड़ा ध्यान से देखने लगे भगवान की तरफ। तो ऐसे जो मायाचारी ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करते, तुम्हें सम्मिशन कैसे होगा? सम्मिशन होना चाहिए, तुम्हें खुद बता। ऐसी परिणति में सम्मिशन होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? आपको तो आप बच्चे से तो ऊपर नहीं उठवा रहे। उसमें लगा ना सम्यक दर्शन के लिए कितने साल की उम्र चाहिए? 8 साल की। तुम तो 6 साल के रह रहे बार बार। अरे जी 8 साल के हुए कि नहीं? वीके जैन आप तो होने से रहे है। बोलो, समझ में आई तुम्हें क्या कहा मैंने? है हमारा बहुत प्रबुद्ध श्रोता है, गरुड़ी जी बैठी है। बोलो साहब, ऐसे ही चल रहा है जीवन। और फिर सुनो, इस अज्ञानी जीव को क्या समझ में आता है? अगर अनछने पानी की एक बूंद भी गिराओगे तो सम्मिशन नहीं होगा, ये समझ में आता है। को पानी, वो एक पानी छानने वाले आजकल टीमें चल रही हैं, समझ में आया? पानी छानो, पानी छानो, पानी छानो। पहले मायाचार छानो, समझ में आया? पानी बाद में छान लेना, पहले ये मायाचारी छोड़ो भैया, ये भाव चला जाएगा। मुश्किल है जीवन। मैं तो देखो जो बोलता हूँ बोल देता हूँ, तुम लोगों को लगता है मैं मजाक में नहीं बोलता, यही परम सत्य है। हाँ अरे तो मैं तो खुद की उतार लेता हूँ, मुझे क्या जा रहा? अगर मेरी परिणति में ऐसे ही चल रहा है तो मुझे भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। हम सबकी बात है ना, हम कोई अलग अलग थोड़े ही, हम सब जीव हैं और सबको सिद्धालय में जाना है, तो सब एक दूसरे की गलतियाँ निकलवाएंगे कि नहीं निकलवाएंगे? देखो 2 अच्छे मित्र कौन से कहलाते पता है तुम्हें?
जो एक हॉस्टल में रहते हैं और एक दूसरे की तैयारी कराते हैं। वो कहता है तू मेरा सुन ले, मैं तेरा सुन लेता हूँ। और ये वाला बेईमानी कर जाए कि यार इसका मेरे से ज़्यादा नंबर ना लगे, वो बेचारा गलत सुना रहा है, हाँ मेरे को सही सुना रहा है, तो ये अच्छा दोस्त हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही अच्छा साधर्मी वो नहीं है जो तुम गलत कर रहे हो तो भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। वो तो हाँ अरविंद जी, इसलिए तुम अपना परम मित्र माना करो मुझे। समझ में आया कि आदमी तुम गलत सुना रहे हो और वो देख रहा है कि गलत सुना रहा है, लेकिन सोच रहा है होने तो, फेल होने दो। अरे भाई साहब, इससे अच्छा तो शत्रु को रख लेते अपने पास में। ऐसे ही जो साधर्मी चमचागिरी कर रहे हैं आजकल एक दूसरे की। समझ में आया? गधे और ऊँट जैसी कहानियाँ चल रही हैं। ऊँट कह रहा है गधे से, क्या गाते हो तुम, क्या गला है तुम्हारा, और गधा ऊँट को देख के कह रहा कितनी सुंदर काया है तुम्हारी। समझ में आएगी नहीं? ऐसे जगह चल रहा है। ये साधर्मी बना कोई काम नहीं आने वाला। आजकल देखता हूँ मैं, पंडित खड़े हो जाते हैं, एक पंडित दूसरे पंडित की प्रशंसा करता है, फिर वो पंडित उस पंडित की प्रशंसा करता है, फिर वो पंडित और पंडित की प्रशंसा करता है, और अकेले में बोलो तो मिलो तो एक दूसरे की इतनी निंदा करते कि पूछो मत। हाँ, गजब गजब के लोग। मेरे को कई पंडित मिल जाते, तुमसे हमारी नहीं बनेगी, तुम समझ। हमने हाँ सही बात है, तुमसे हमारी नहीं बनेगी, हमारी तुमसे नहीं बनेगी। क्या क्यों? कि तुम्हारे जैसा दोगलापन हमें आते ही नहीं। समझ में आया? वहाँ कुछ बोलते हो, वहाँ कुछ बोलते हो, वहाँ कुछ बोलते हो, और फिर कहते हो सामाजिक दृष्टि से सब करना पड़ता है। तो सब करना पड़ता है तो चार गति में भी घूमना पड़ता है। फिर सामाजिक दृष्टि रखना, फिर तुम्हें सिद्धों का समाज नहीं मिलेगा, और जिसका मिलेगा वो मैं कहना नहीं चाहता, तुम समझ जाना। समझ में आया भैया? मूल तत्व ज्ञान समझ लो, ये बड़ी मुश्किल से भाव मिला है। ये जीवन समाज के नाम पे, गृहस्थी के नाम पर, बच्चों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, राजनीति के नाम पर, पैसे के नाम पर, इकट्ठा करने के नाम पर मत खर्च करो। ये जीवन अमूल्य है। जब मर रहे होगे तब समझ में आएगा कि हमने जीवन कहाँ खो दिया। अभी तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे उस लड़की को अभी वो नई नई शादी में पापा ने मन की शादी करवा दी। तुझे नहीं पता, अंदर पापा जान रहे हैं सब कि तेरी क्या दशा होने वाली है। कभी कभी माँ बाप को हारना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन वे माँ बाप जिन्हें तुम हारा हुआ समझ रहे हो, तुम जीत गए, नहीं बेटा, तुम ही हारे हो। तुम्हारी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली। और जब तुम्हें समझ में आएगी, समझ में आए, तब तक बहुत देर का खत्म हो चुकी होगी भाई साहब। इसलिए जीवन में अपने को बहुत सोच समझ कर ये जीवन खर्च करना चाहिए। मैं कल टिंकल को कह रहा था, आदमी पैसा सोच समझ के खर्च करता है, लेकिन मैं कहता हूँ पैसा तो तुम बिना सोचे भी खर्च कर देना, क्योंकि कोई कीमत का नहीं होता। लेकिन ये जीवन बहुत सोच समझ के खर्च करना, किसके साथ उठना, किसके साथ बैठना, किससे बात करना, किससे नहीं करना, क्या बात करना, क्या नहीं करना, ये जीवन बहुत मुश्किल है। समझ में आया? दो औरतें बैठ के दिन भर गप्प मार सकती हैं, बहुत तो जा रहा है कि नहीं जा रहा, और उसकी जगह चाहें तो स्वाध्याय करें, वेद ज्ञान की बात करें, तत्व की बात करें, तो देखो समय वो ही है और ये भाव बच जाएगा। और अगर सम्मेलन हो गया तो फिर तो कहने ही क्या। दो आदमी बैठ के गप्पे मार सकते हैं, उसकी जगह तत्व चर्चा करो। ख्याल में है कि नहीं है? तो देखो क्या कहते हैं, वह क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। कौन सी? अंतर्दृष्टि, अध्यात्म रूप क्रिया, वह क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। अंतर्दृष्टि के अभाव से अंतर क्रिया दृष्टि गोचर नहीं होती। जो अंतरंग में ज्ञानियों के वेद ज्ञान चल रहा है, जो निरंतर ज्ञान की धारा बह रही है, जो अखंड ज्ञाय भगवान आत्मा की श्रद्धा की धारा बह रही है, वो अज्ञानी जीव को दिखाई नहीं देता। वो दृष्टि गोचर, वो से पता नहीं चलता कि ज्ञानी क्या कर रहे हैं। वो तो केवल उनका बाहरी आचरण देखता रहता है और उसे धर्म समझता है। एक मुनिराज एक टाइम भोजन ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नग्न दिगंबर हैं, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, 28 मूल गुण पालते हैं, ऐसे रहते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सहते हैं। वो समझता है कि ये धर्म है, लेकिन वे अंदर में शुद्धोपयोग में रह रहे हैं, हर अंतर मूर्त में आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, शुद्धोपयोगी हो रहे हैं, वो उसे खबर नहीं। आया समझ में भाई साहब? जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है तो उसको अंतरंग में अनंत आनंद मिलता है, कोई दुख नहीं मिलता।
ऐसे ही मुनिराज जो उनकी बाहरी आचरण दशा है उसमें वो कोई दुख नहीं पाते, उसमें अनंत आनंद पाते हैं। क्रिया में भी वो एक बार भोजन करते हैं, दिन भर भोजन नहीं करते, दुख की बात नहीं है, उन्हें बहुत मस्ती आती है। क्या मस्ती आनी भी चाहिए ना। अगर अपन ही लोग बताओ, अपन का एक बार ही भोजन करने में काम चलने लगे तो तुम्हें मजा आएगा कि नहीं आएगा, कि दुख होगा? बोलो, मजा आएगा? वाह यार, झंझट खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया रहेगा। अच्छा, टेंशन फ्री भाई साहब। कम कपड़ों में, देखो हमारे बहन जी का कम कपड़ों में काम चल जाता ठंड में, इनको ठंड नहीं लगती ना, और अपन को ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते, तो ज़्यादा परेशान मैं हूँ कि वो हैं जिन्हें 5-5 कपड़े पहनने पड़ते हैं। वो कितना परेशान होता है, 5 पहनो फिर 5 उतारो। हम जानते कितनी तकलीफ होती है। समझ में आया? समझ में आया? और हमारे बहन जी का देखो, एक बस एक अभी तो पहन भी आए जैकेट ना, वरना बिल्कुल जब तक ठंड का डीहेड नहीं आ जाता वो एकदम एक शर्ट पैंट पहन के आते हैं। यूपी वालों को तो वैसे ही ठंड कम लगती है। क्यों? तो एक बात बताओ, ये दुख का लक्षण है कि सुख का लक्षण है? मस्त आज तो हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर रहते हैं, उन्हें कपड़ों तक की जरूरत नहीं होती, तो ये सुख का लक्षण है कि दुख का है? कितने सुखी होते होंगे बताओ, कपड़े तक का झंझट नहीं, कितना आनंद है बताओ। न कमाने की चिंता, न नाई की चिंता, न बालों की चिंता, न पत्नी की चिंता, न बच्चों की चिंता, न पढ़ाने की चिंता, न शादी की चिंता, कोई चिंता ही नहीं। जहाँ जा बैठे आनंद से बैठे मस्ती। अब आप सोचते कि मुनिराज पता नहीं कितना कठिन तपस्या कर रहे हैं। अब कठिन तपस्या तो हम कर रहे हैं। ऐसा लिखा है शास्त्र में कि मुनिराज गृहस्थों से कहते हैं कि तू इतनी साधना कैसे करता है? हाँ, तू ये गृहस्थी का जीवन इतना बोझा कैसे ढोता है भाई? कैसे तू एडजस्ट करता है? हमें तो तेरे को देख देख के समझ में नहीं आती। क्योंकि अपन कितना एडजस्ट करते कि नहीं करते। यहाँ मम्मी का चेहरा, यहाँ घरवाली का चेहरा है, यहाँ मम्मी की तरफ देखो तो दूसरा एक्सप्रेशन रखना पड़ता है, यहाँ देखो तो दूसरा रखना पड़ता है। कितना एडजस्ट करता है आदमी, बोलो। बेचारा मरा जा रहा है एडजस्ट कर करके, और तुम कहते हो कि गृहस्थ मजे ले रहा। काहे के मजे ले रहा? गृहस्थ से पूछो। है, हम तो आकुलता में जी रहे भाई साहब, मुनिराज अनंत आनंद में जी रहे। और कोई साधु ऐसा कहे कि जब पंडित मजा लेते तो साधु साधु नहीं, इसका मतलब तो पंडित मजे में दिखते, तो खुद मजे में नहीं है क्या? है, अरे क्या करें है? इसका मतलब तुझे आत्म तत्व मिला ही नहीं, तू बोझा फिर ढो रहा है। जिसे आत्म तत्व की खबर नहीं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो साधु हो, वे सब बोझा ढो रहे हैं। और जिन्हें आत्म तत्व की खबर है, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो चाहे वो चौथे गुण स्थान वाले हो, उनके ऊपर कोई बोझा नहीं है। गहराई से विचार करो। सहजानंदी